मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइन हैं और पिछले कुछ महीनों पहले ही डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस प्रदेश में हेट स्पीच मिलेगी उसकी जिम्मेदारी उस प्रदेश की होगी, ख़ास तौर पर उस ज़िले की होगी और उस थाने की होगी जहां पर हेट स्पीच दिया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए कल पलवल में जिस तरह से एक महापंचायत का ढोंग किया गया, उस महापंचायत में परमिशन भी ली गई। परमिशन केवल 500 लोगों की थी, लेकिन वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। हेट स्पीच नहीं देने की भी परमिशन दी गई थी, कोई हेट स्पीच नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी खुलकर हेट स्पीच की गई और जितना भी बका गया वो बका गया। आप बका हुआ समझते होंगे, क्या बकते हैं, बकते रहे लोग। एक चीज़ नहीं, यहाँ तक कह दिया गया कि नूह डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। नूह डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करने से क्या होगा, ये शायद वो लोग खुद नहीं जानते जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, गौहत्या की बात उठाई गई। ठीक है, हम भी सहमत हैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने गरिमा में भी झांक के देख लेते हैं। बीजेपी केरल का मंत्री क्या भाषण देता है गौहत्या के ऊपर, उस पर भी कभी गौर फरमाएं। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, वहाँ बीफ को कैसे पसंद किया जाता है। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मेघालय के बीजेपी के, उनका भी कभी भाषण सुन लेते। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर एक शख्स आता है और महापंचायत में ऐलान करता है कि भाइयों और बहनों, अब पिस्टल से काम नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी बंदूकें खरीदो, क्योंकि पिस्टल का निशाना थोड़ा होता है और बंदूक की मार दूर तक जाती है। चलिए, वो तो हेट स्पीच कर रहे थे, लेकिन हरियाणा की पुलिस क्या कर रही थी, पलवल का एसपी क्या कर रहा था, उसको ये नहीं मालूम कि हेट स्पीच है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। समाचार पत्रों की कटिंग ढेरों पड़ी हुई हैं, उनमें तमाम दुनिया की बातें आई हैं सामने। सारे जितने भी नॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के थे, सबका इस महापंचायत में उल्लंघन किया गया। अब आप सब समझते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है। सीएम की पूरी सहानुभूति होगी इनके प्रति, क्योंकि अगला लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, बगल के राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं। इसलिए अब एक ही मुद्दा बचा है, हेट स्पीच फैलाओ और चुनाव जीतो। इसके अलावा और कुछ नहीं है कहने को। मैं समझता हूँ आम जनता इन सब चीज़ों को समझती होगी, और नूह में जो दंगे और फसाद हुए उनको लेकर के पलवल के जो एमपी हैं, बीजेपी के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही थी। वो पता नहीं इस महापंचायत पर अब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं कह सकते। और गुड़गांव के जो एमपी हैं वो भी मिनिस्टर हैं, और उनका नूह दंगे के बाद जो बयान आया था उससे बीजेपी कुछ सहमी हुई थी, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है, वो क्या स्टैंड लेते हैं, पता नहीं। खैर, ये उनके खुद के अपने नेताओं की कहानियां हैं, वो क्या कहते हैं, कब कहाँ पलट जाएं, क्या बोल दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन
हम ये समझते हैं कि ये 2024 की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है जिससे इस तरह की हेट स्पीच और असामाजिक बातें करके चुनाव को जीता जा सके, हिंदू मुस्लिम फैला करके चुनाव जीता जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जनता बहुत कुछ समझ चुकी है। पिछले 2 टर्म से जनता समझ रही है कि उसको क्या मिला। एक तो खोखले वादे, झूठे नारे, और दूसरा सेना को दांव पर लगाकर पुलवामा हमले को कैश कराया गया। ये सारी दुनिया समझती है। इस बार जब कोई चाल समझ नहीं आ रही तो फिर इस तरह की हेट स्पीच, पहले मणिपुर जल रहा है, अभी भी जल रहा है, वहाँ रोज़ाना फसाद होता है, कोई न कोई मौत हो जाती है। और उसके बाद हिंदी पट्टी के लिए हरियाणा का नूह जिला चुना गया, जिसमें ब्रिज 84 कोस की बात कहकर उसकी यात्रा के साथ साथ, यात्रा करने को कौन मना करता है, वहाँ तो लोग, मुस्लिम लोग लंगर लगाते हैं, यात्रियों का स्वागत करते हैं, लोग अपने घरों को खोल देते हैं कि आप यहाँ रुकिए, आराम करिए, भोजन करिए, नाश्ता करिए, जो भी उनकी अपनी श्रद्धा होती है वो कराते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये सब चीज़ें रास नहीं आती, क्योंकि रास्ते में 1-2 मस्जिद होने की वजह से मस्जिदों को जला दिया जाता है, तो नेचुरल है, इस तरह की हरकतों से टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आज मैं समझता हूँ पूरी जो गोदी मीडिया है वो अखबारों से भरी पड़ी है, टीवी चैनलों पर महापंचायत के गुणगान हो रहे हैं, लेकिन देश में महंगाई चरम पर है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। देश में बेरोजगारी चरम पर है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और बहुत सारी और सारी बातें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उठाने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए कोई हिम्मत करता है तो वो उसे दोषी या देशद्रोही करार दे दिया जाता है। खैर, जो भी है, मैं मानता हूँ कि ये जो पंचायत हुई है उसमें हेट स्पीच हुई है, इसमें पलवल जिला प्रशासन की पूरी नाकामी है। और पलवल जिला प्रशासन कर भी क्या सकता है, क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन है कि आपको ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना, कोई FIR नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो फिर जो शासन की मेहरबानी पर SP और DM बने होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती कि वो इस तरह की हरकतों के लिए कुछ करें। हालांकि जो DM और SSP की सर्विस है वो भारतीय संविधान की शपथ लेकर आते हैं कि वो जनता के साथ न्याय करेंगे और अन्याय को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये सब उल्टा हो रहा है। उनका संविधान की शपथ वो भूल चुके होते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी कुर्सी बची रहे, मैं DM बना रहा हूँ, मैं SP बना रहा हूँ। ये यही नहीं, पूरे देश में चलता है, पूरे हर प्रदेश में चलता है, क्योंकि वो एक जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी मेहरबानी पर इन पदों पर बने होते हैं। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी महापंचायत हुई है, यह पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके विरोध स्वरूप हैं, और सारा किसी भी डायरेक्शन का कोई पालन नहीं कराया गया। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आम जनता तक पहुंचाने के लिए मेरी आवाज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।